Let's improve English. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन। आपके लिए बहुत हेल्पफुल सेंटेंसेस होंगे। वो ऐसी बातें जो रोज़ आपको करनी पड़ती हैं हिंदी में, उनको इंग्लिश में कैसे करेंगे आपको पता चलेगा। कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस के बारे में आपको पता चलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहला सेंटेंस है, उसकी आंखों में आंसू भर आए। इसे सिंपली हम इंग्लिश में कह सकते हैं, ही बर्स्ट इंटू टीयर्स। ही बर्स्ट इंटू टीयर्स यानी एकदम से उसकी आंखों में आंसू भर आए, फूट फूट कर वो रोने लगा, कह सकते हैं हम। सो ही स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, सो ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, आंसू भर आए उसकी आंखों में। इस हफ्ते में मुश्किल से ही सोया हूँ। आई हैव बेयरली स्लेप्ट दिस वीक। होता है ना, कभी कभी हम काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो इस हफ्ते मुझे बहुत ही ज़्यादा काम था, मैं मुश्किल से ही सोया हूँ। आई हैव बेयरली स्लेप्ट दिस वीक। बेयरली मतलब मुश्किल से ही, ये एक एडवर्ब है। बेयरली स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। दिस वीक इस हफ्ते, इस सप्ताह। आई हैव बेयरली स्लेप्ट दिस वीक। मैंने तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन यू वर्किंग दिस हार्ड। आई हैव नेवर सीन यू वर्किंग दिस हार्ड यानी इतनी मेहनत करते हुए मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। सो हैव नेवर, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो सी की थर्ड फॉर्म सीन। यू वर्किंग दिस हार्ड, इतनी मेहनत करते हुए मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं ऐसा डींगे मारने के लिए नहीं कह रहा। आई एम नॉट सेइंग दिस टू ब्रैग। आई एम नॉट सेइंग दिस टू ब्रैग। सो ब्रैग का मतलब होता है टू प्राउडली से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अपनी तारीफ करना, अपने ही बारे में कुछ बोलना, अपनी तारीफ करना, बड़ाई चढ़ाई, अपनी बड़ाई करना, डींगे मारना। यानी कि आई डोंट मीन टू ब्रैग, यानी मेरा मतलब ब्रैग करने का नहीं है, डींगे मारने का मेरा मतलब नहीं है। आई डोंट मीन टू ब्रैग या फिर आई एम नॉट सेइंग दिस टू ब्रैग, मैं ऐसा डींगे मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जिंदगी बहुत छोटी है जनाब, इसे खुलकर जियो। इसे इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? इसे हम कह सकते हैं, लाइफ इज वेरी शॉर्ट माई फ्रेंड, लिव इट टू द फुलेस्ट। लाइफ इज वेरी शॉर्ट माई फ्रेंड, लिव इट टू द फुलेस्ट। टू द फुलेस्ट यानी खुलकर, जितना जिया जा सके उतना जियो। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, वो बहुत छोटी है। पता नहीं मेरा कुछ भी करने का मन क्यों नहीं कर रहा। आई डोंट नो वाई आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। टू फील लाइक डूइंग समथिंग मीन्स कि आपको वो काम करने का मन कर रहा है, कुछ ना कुछ काम करने का मन करना होता है। फील लाइक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई कि क्यों, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो वेयर, आई डोंट नो हाउ एंड डू यू नो हाउ, डू यू नो वेयर, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं 2 या 3। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखने के लिए। मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। आई कांट वेट दैट लॉन्ग। आई कांट वेट दैट लॉन्ग, यहाँ पर लॉन्ग एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा देर। आई कांट वेट दैट लॉन्ग, मैं इतना लॉन्ग इंतज़ार नहीं कर सकता, इतनी देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता। पलक झपकते ही सब चला गया। पलक झपकते ही सब चला गया। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई एवरीथिंग वॉज गॉन। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, दिस इज एन इडियम। इसका मतलब होता है कि पलक झपकते ही। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई एवरीथिंग वॉज गॉन, सब चला गया पलक झपकते ही। उसकी एक बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की बुरी आदत है। ही हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ ओवर स्पेंडिंग द मनी। वेरी सिंपल वर्ड, स्पेंड, ओवर स्पेंड यानी ज़्यादा खर्च करना। ही हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ ओवर स्पेंडिंग द मनी, यानी उसकी एक बैड हैबिट है क्या? ओवर स्पेंडिंग द मनी, पैसे को ज़्यादा खर्च करने की। तुमने इस दिन को यादगार बना दिया है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, यू हैव मेड दिस डे मेमोरेबल। प्रेजेंट परफेक्ट है। यू हैव, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। यू हैव मेड दिस डे, इस दिन को, मेमोरेबल। तो आपने कैसा बना दिया? मेमोरेबल बना दिया है। यू हैव मेड दिस डे मेमोरेबल। मेमोरेबल इज एन एडजेक्टिव है, यानी कि यादगार। लोगों पर आंखें बंद करके विश्वास मत करो। डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। सो ब्लाइंडली इज एन एडवर्ब है। ब्लाइंडली, टू ब्लाइंडली डू समथिंग मीन्स टू नॉट पे अ गुड अटेंशन टू समथिंग एंड जस्ट डूइंग इट विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना ज़्यादा सोचे समझे कुछ करना, माइंडलेसली करना, यानी कि ब्लाइंडली करना उसे कहते हैं। सो डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, आंखें बंद करके भरोसा मत करो, इसका ये मतलब है। अगर तुम वहाँ पहुँच भी गए तो तुम क्या कर लोगे? इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कोशिश कीजिए। देखो, इसे हम कहेंगे, इफ़ यू इवन गेट देयर व्हाट विल यू डू। इफ़ यू इवन गेट देयर, इवन हमने इसलिए लगाया कि पहुँच भी गए। अगर पहुँच भी गए तो इफ़ यू इवन गेट देयर व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे? क्योंकि एक कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए इफ वाले क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इफ़ यू गेट देयर, इफ़ यू विल गेट देयर नहीं, इफ़ यू गेट देयर, ये कंडीशनल है। इसका मतलब है अगर तुम वहाँ पहुँच गए,
व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। इफ़ यू इवन गेट देयर व्हाट विल यू डू, कि वहाँ तुम पहुँच भी गए तो तुम क्या करोगे। जैसे एक और एग्जाम्पल, इफ़ यू ब्रेक दिस पेन व्हाट विल यू डू, अगर तुमने ये पेन तोड़ दिया तो तुम क्या करोगे। ऐसे पेन को आप ऐसे कर रहे हो, टूट जाएगा ये। अगर तुम लेट हो गए तो तुम क्या करोगे। इफ़ यू गेट लेट व्हाट विल यू डू, इफ़ यू गेट लेट व्हाट विल यू डू। सो इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर हमें यूज़ करना है और बाद में फिर विल का यूज़ करना है, और इसे हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी कुछ मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। उसमें आपके पैसे नहीं लगते, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाती है ताकि मैं और वीडियोस ला सकूं और काम करता रहूं आपके लिए। मैं आपके लिए अलग अलग चीज़ें लाता रहूं जिससे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।